नमस्ते, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेंजर पर। तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है, तो बहुत सारे प्रेडिक्शंस आ ही रहे हैं और हमने भी यहाँ पर अपने चैनल पर ज़रूर से किए हैं, तो आप ज़रूर से उन वीडियोस को देखिएगा। तो हमने वहाँ पर मूलांक के अकॉर्डिंग और नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग भी हमने किए हैं। बाकी अभी मुझे लगा कि पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग भी हमको थोड़ा-सा देखना चाहिए कि 1 से लेके 9 तक, क्योंकि 9 प्लैनेट्स होते हैं, तो उन्हीं में हमारे जो है पर्सनल ईयर भी आते हैं। तो आपका मूलांक चाहे जो भी रहे, लेकिन आपके पर्सनल ईयर हमारे नंबर 9 के इर्द-गिर्द घूमते हैं। तो सीरीज़ चलती है जब 1, 2, 3 इस तरीके से 9 तक। तो हर प्लैनेट्स के गुण, हर जब भी हमारा पर्सनल ईयर आता है तो उस प्लैनेट के गुण को हम ज़रूर से अपनी एनर्जी में, अपने ऑरा में लेके आते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। देन दूसरा जो चलता है वो हमारा चलता है जो यूनिवर्सल नंबर है, यूनिवर्सल जो पर्सनल ईयर होता है वो। तो इन दोनों के बेस पर कैसे हमारी एनर्जीज शिफ्ट होती हैं, तो ये जो है हमने सोचा कि ज़रूर से हमको चेक कर लेना चाहिए सभी पर्सनल ईयर को लेके। तो उससे हमको एक एक गाइडेंस मिल जाती है, एक इंसाइट मिल जाती है कि हमको क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं और कैसे हम उन पॉसिबिलिटीज़ के आधार पर अपने लाइफ को बेहतर, क्योंकि जितनी भी ये जो चैनलिंग्स होती हैं, जितनी भी ये जो टैरो रीडिंग्स या न्यूमेरोलॉजी से जो हम चीज़ें देखते हैं, तो वहाँ पर एक ही मोटिव होता है कि यस, आपको आप अपनी लाइफ में सही डिसीजन ले पाएँ, सही गाइडेंस मिल पाए, तो उससे आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें जो खराब होने वाली होती हैं या जो हमसे कई बार गलत डिसीजन होते हैं, तो वहाँ पर हम अगर थोड़े-से अवेयरनेस में आके और ये आपको थोड़ा भी गाइड कर पाती हैं, तो यस, आपकी लाइफ में चीज़ें बेहतर की दिशा में बढ़ जाएँ, इसलिए ही इनका यही मोटिव होता है। तो इसी सीरीज़ में मैंने सोचा कि चलिए हम पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं देखने की, तो हम वन बाय वन करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 2 की। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 2 है, उनके लिए ये 2025 कैसा रहने वाला है। तो नंबर 2 यानी कि मून और जो यूनिवर्सल एनर्जीज़ बन रही हैं नंबर 9 की, तो यहाँ पर बनेगा 2 और 9 का कॉम्बिनेशन। तो ये क्या कुछ हमारी एनर्जीज़ में इन सभी सोल्स, जिनका कि मूलांक कुछ भी हो सकता है, भाग्यांक कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जस्ट केवल पर्सनल ईयर की। तो क्योंकि जब किसी व्यक्ति का जो पर्सनल ईयर चलता है, तो वो प्लैनेट्स की एनर्जीज़ को ज़रूर से वो व्यक्ति कैरी किए हुए होता है, उसके ऑरा में वो ज़रूर से प्लैनेट्स वर्क करने लगता है, उसकी लाइफ में वर्क करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे एक्शंस रिएक्शंस हो जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं नंबर 2 की, पर्सनल ईयर 2 जब जिसका भी आए आ रहा है, तो उनके लिए जो होगा वो ये कि एक तो वैसे भी ये मन का कारक है, चंद्रमा हमारे इमोशंस का कारक है। तो जब उसको मिल जाएगी मार्स की एनर्जी, तो यहाँ पर जो होगा वो क्या कि एक तो उनकी क्रिएटिविटी और ज़्यादा बढ़ेगी। जो अब तक सोचते थे उसके प्रति पैशन का भाव बढ़ेगा और उसको एक्टिवेट तुरंत से कर देंगे। जितनी भी अब तक हॉबीज़ थी, क्योंकि जस्ट हम यहाँ पर पर्सनल ईयर की बात कर रहे हैं, है ना? कोई भी हो सकता है मूलांक। तो ऐसे में जब भी जो भी आपके अंदर की हॉबीज़ थी, जो पुराना पड़ा हुआ, जो भी जिस पर कि आपका काफ़ी टाइम से फ़ोकस ही नहीं था कि हम ये भी कर लेते हैं, हम वो भी कर लेते हैं, लेकिन इस ईयर में आप अपनी उन हॉबीज़ को ढूँढ-ढूँढ के निकालेंगे और उन पर आप ज़रूर से काम करेंगे। जो भी आपके अंदर, क्योंकि नंबर 2 है, आर्टिस्टिक है, बहुत सारी खुद की कोई ना कोई ज़रूर से प्रतिभा ज़रूर से होती है, किसी में लिखने की होती है, किसी में सिंगिंग की होती है, किसी में आर्ट की होती है, पेंटिंग की होती है। तो यस, ये ईयर आप बहुत ही डेडिकेशन के साथ में अपने सभी हॉबीज़ पर भी काम करेंगे। ऑलरेडी अगर किसी काम को कर रहे हैं तो उसमें आपका डेडिकेशन बढ़ेगा, उसमें आपकी एक जो जोश और उत्साह वाली एनर्जी है वो ज़रूर से बढ़ेगी, उसके साथ में आप काम करेंगे। और यस, जो थोड़ा-सा नेगेटिव जो चीज़ें हो सकती हैं वो क्या, वो ये हो सकती हैं, क्योंकि मून जो खुद हमारे मूड स्विंग्स का कारक है, तो यस, उसको अगर मंगल की ऊर्जा मिल जाएगी तो जो चीज़ें मन में दबी हैं, गड़ी हैं, जो इमोशंस जो सप्रेस हैं, जो कह नहीं पाते थे, तो अगर नंबर 2 जिनका पर्सनल ईयर आ रहा है, अगर किसी ने उनको इस बार जो है उकसा दिया, तो यस, उसकी फिर खैर नहीं है, फिर वहाँ पर ब्लास्ट हो सकता है।
क्योंकि उसको फिर मंगल की जो ऊर्जा मिलेगी तो जो दबे छुपे सप्रेस जो इमोशंस हैं वो सब ब्लास्ट हो जाएंगे, जो अब तक अंदर इंसान कई बार कह नहीं पाता था, अंदर रख भी लेता था, तो लेकिन इस बार वो जो है एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन होगा, आपके अंदर के इमोशंस को भी जो एक्सप्रेस करने में होगा। यस, जो चाहे नेगेटिवली हो चाहे पॉजिटिवली हो, क्योंकि पॉजिटिवली कहाँ, जहाँ पर कि अगर आपके अंदर जो कुछ प्रतिभाएं हैं उनको आप पॉजिटिवली एक्सप्रेस कर पाएंगे, उनको आप एक्टिवेट कर पाएंगे, आप उसको अपने सामने कार्य रूप में उसको कन्वर्ट कर पाएंगे कि यस, जो अब तक सिर्फ सोचा था, कभी जो सपने देखे थे, सोचते थे करना है, लेकिन ये ईयर में आप जरूर से उसको करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। नेगेटिवली ये हो सकता है कि आपको अगर गुस्सा एक बार आ गया तो इतना तेज वो गुस्सा आ सकता है कि यहाँ पर कि आप जो नहीं भी कहना चाहते थे तो वो आपने एकदम से कह दिया गुस्से में। तो ये आपके लिए गाइडेंस भी है कि थोड़ा सा गुस्से के ऊपर काम करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर फिर क्या होगा ना, अगर ऐसे अगर आपने कुछ भी उस समय अगर आपने रिएक्ट कर दिया, क्योंकि चंद्रमा के साथ में फिर क्या होगा ना, एक ज्वार भाटा वाली एक स्थिति बन जाती है, तो जो भी आपने कह दिया फिर एकदम से ब्लास्ट अगर हुआ तो वहाँ पर मतलब रिएक्ट अगर आपने कर दिया तो फिर वहाँ थोड़ी सी रिश्तों में कहीं पर भी प्रॉब्लम तो आती आती है ना, फिर तो आएगी प्रॉब्लम। तो उससे आपको ज़रूर से बचना है, अपने शब्दों को थोड़ा सा बैलेंस, क्योंकि चंद्रमा हमको बैलेंस करना सिखाता है, तो आप बैलेंस हैं, पर्सनल ईयर होगा तो बैलेंस जरूर रहेंगे, लेकिन क्योंकि मंगल का असर रहेगा तो ये थोड़ा सा आपकी बैलेंसिंग में अनस्टेबिलिटी ला सकता है। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि थोड़ा सा अपने शब्दों पर जो है कंट्रोल आपको ज़रूर से रखना चाहिए और पड़ेगा। और दूसरा आपको अ, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बनता भी है तो बजाय सामने रिएक्ट करने के आप पेपर वन टेक्निक करके उन इमोशंस को जो है रिलीज कर दें, और जो भी आपके अंदर की हुनर है आप उसमें निकालें, है ना। गुस्से को जो हम कहते हैं ना ट्रांसम्यूट करना है, तो आप अपने किसी हॉबी में उसको ट्रांसम्यूट कर दें। बाकी आपको जो है वही मून से अपना कनेक्शन बनाएं इस ईयर में, भगवान शंकर की आराधना जरूर से करें, और हनुमान जी की भी आपको करनी ही करनी है, क्योंकि यूनिवर्सल जो ईयर है वो 9 का बन रहा है। तो इन दोनों ईस्ट की अगर आप जो है ध्यान साधना पूजा मंत्र करते हैं तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और साथ में आप अगर लेब्राडोराइट अगर क्रिस्टल पहनते हैं तो उससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये आपकी ऊर्जाओं को बैलेंस रखिएगा, जो कि मंगल के प्रभाव से आपको थोड़ा सा ज़्यादा अनबैलेंस्ड वाली जो है स्थिति आ सकती है। तो आई होप आपको इससे ज़रूर से कोई ना कोई गाइडेंस मिली हो। बाकी आप का जो भी पर्सनली है या आपके फैमिली मेम्बर्स में, तो आप ये वीडियोज़ उनको शेयर ज़रूर से कर सकते हैं। तो इसी के साथ में नमस्ते, राधे राधे।